से बावफा के बरादर हुए शहीद बिनते अली के चांद से दिल भर हुए शहीद बिनते अली के चांद से दिल भर हुए शहीद जाने हसन से फिर तो नदम भरे गया देखा जो भाइयों का लहू जोश आ गया। अब दिल बरे हसन की मुसीबत बयां करे मादर का सब्र बेटे की जुर्रत बयां करे प्यासे के बचपने की शुजाअत बयां करे दिन पाए मांग हो वो शहादत बयां करे दिन पाए मांग हो वो शहादत बयां करे गुल हो कि हाय जाने हसन को में भरे गए पूरे जवाब होने ना पाए कि मरे गए। नखते जिगर से कहती है ये ज़ौजाए हसन मांगो चचा से रन की रज़ा मेरे गुल बदन दो नाग सदके करके हो सुर्ख रू बहन भाई के घर से कुछ नहीं फिदिया मेहन भाई के घर से कुछ नहीं फिदिया मेहन अंजाम फतों का अभी तक बखैर है कहने में बात आएगी भावज तो गैर है कासिम ने की ये अर्ज की हम खुद हैं बेकरार देते नहीं इमामे उमम इज़्न का रिज़ा ये कह के टांग देते हैं अम्मू हर एक बार तुम तो मेरे अखी की निशानी हूँ मैं निसार तुम तो मेरे अखी की निशानी हूँ मैं निसार रोएगी माँ जो खून में भगने को भेज दो अकबर यहाँ रहे तुम्हें मरने को भेज दूं क्यों अम्मा जान ठीक है क्या शह का ये कया हमसे बिछड़ के आपको
बिखरा के सर के बाद माँ अश्क पी के बोले नहीं मेरे नौनिहा, माँ अश्क पी के बोले नहीं मेरे नौनिहा, हरगिज़ न मैं करूँगी अज़ाब निहाल की, सीखा है सब्र मैंने भी सोहबत में आल की, उठो पहन के सब्ज़ अमामा बुगले बदन, उठो पहन के सब्ज़ अमामा बुगले बदन, धोखा हुआ किया गे फिरदौस से हसन, भाई को याद करके जो रोए शहे ज़मान, से पछाड़े खाने लगी शाह की बहन, से पछाड़े खाने लगी शाह की बहन, देखी जो शान सब हसन खुश शान की, मादर बनाए लेने लगी अपने नान की, से विदा होके के चले जब वो गुलज़ार, आए हम शबी है नबी दर पे अब्बास ने रखा जो तामी बसद विका तू पकड़ के खुद शहे दीने किया सवार, तू पकड़ के खुद शहे दीने किया सवार, कर पुकारी ज़ैनब नाचार अलविदा, खुदा को ऐ मेरे जरगार अलविदा, को खम हुआ जो ये सुनकर वो दिल रुबा पकड़ के रह गए गए, मजनू में करे बना सिम की माँ ने खोल के सर को ये दी दुआ, सूरत में फतह याब हो या रब ये महल का
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात बर अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कौसर की तिलावत का जो शरफ़ हासिल हुआ है, ये शान नुज़ूल उस वक्त नाजिल हुई थी। साहिब इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको अच्छी तरह से पता है कि ये आयत करीमा मक्के में नाजिल हुई थी और किसके एवज में नाजिल हुई थी। जब रसूल का दीन परवान चढ़ रहा था, जब रसूल का मिशन कामयाब हो रहा था, मगर जो रसूल के रिसालत के दबाव में इतना आ गए थे कि उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। और या यूं कह दूं कि रसूल की रिसालत के साथ साथ अली का इतना ज्यादा उनके दिल में डर भर गया था कि वो ये भी कहने लगे थे चुपके चुपके कि अली उन वलीउल्लाह, अली उन वलीउल्लाह, अली उन वलीउल्लाह। तो रसूल की रिसालत जब परवान चढ़ रही थी, लेकिन दिल में जो मुनाफिकीन थे वो अपने बुतों को, अपने खुदाओं को अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं था, तो वो काबे के पास बैठे रहते थे। जैसे आप लोग देखते हैं कि गांव में भी कुछ लोग कहीं 4-5 आदमी बैठे रहते हैं और बैठकर कुछ मशवरा करते हैं, जिनमें कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ खामखा ऐसे ही होते हैं जिनसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, मगर फिर भी ये आज इसने अच्छा कपड़ा क्यों पहना है, आज ये खुश बहुत दिख रहा है, आज ये दुखी बहुत दिख रहा है, उनको ये जानने की बेचैनी रहती थी। तो इसी तरह काबे की दीवार के पास बैठकर ये जो काबे के सरदार थे ना, उतबा, खुतैबा, शीबा, ये सब बैठकर रसूल को देखकर ये ताने मारा करते थे कि ये रसूल जा रहे हैं, अरे फिक्र मत करो यार, कितने दिन का इनका मिशन है, कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो चंद दिन के तो हैं, कितने दिन जिएंगे, फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग इक्तिदार पर आएंगे, फिर हम लोग बैठकर मशवरा करेंगे और इनका जब मिशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग अपनी हुकूमत नाफिज करेंगे। मगर ये बात रसूल के जब कानों में पहुंची तो रसूल को बड़ी मायूसी आ गई। जब रसूल को मायूसी आई तो अल्लाह ने देखा कि मेरा हबीब मायूस है, फौरन आयत करीमा भेजा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरा रसूल तुम गम ना करो, ये जो तुम्हें अबतर के ताने दे रहे हैं, ये जो तुम्हें कमतर के ताने दे रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको ऐसी नस्ल अता करूंगा, ऐसी नस्ल अता करूंगा जो कयामत तक कभी खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी वादा करता हूं कि इनकी नस्लों को कयामत तक बाकी भी ना रखूंगा। सलवात भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल की मायूसी, अल्लाह की आयत, ये दोनों जब मिली तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़हूर हुआ।
रसूल की गोद में उनकी विरासत आ गई, रसूल की गोद में उनकी विरासत आ गई। अब उनका सिलसिला शुरू हो गया। और यही मैं यहां से एक पलट कर एक बात कह दूं कि यही वो वारिसा है ना, यही वो वारिसा है जो दरबार में जिनको बुलाया गया था उनको कहा गया था कि तुम रसूल का कोई वारिस नहीं होता है, उनके रसूल का कोई वारिस नहीं होता है। तो मैं उनको बता दूं, अल्लाह ने यह भी कहा था ना कि मैं रसूल की विरासत ता कयामत तक बाकी रहूंगा। आओ कल के यजीदों, आओ आज के यजीदों, देख लो फातिमा की विरासत का दरबार कल भी आबाद था, आज भी आबाद है। ये उनका विरासत का सिलसिला जारी है, ता कयामत तक जारी रहेगा। है ना आप लोग, कोई जैदी है, कोई रिजवी है, कोई नकवी है, सब सादात हैं माशाअल्लाह से, है ना उनके वारिस आप लोग भी। तो मेरे दोस्तों, मैं बच्चों से कह रहा हूं, अपने नौजवान भाइयों से कह रहा हूं, मेरे दोस्तों, अहले बैत की तो मारिफत पहचानो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भी तो मारिफत पहचानो कि हम क्या हैं। अपनी भी मारिफत पहचानो कि हम क्या हैं। जब रसूल की गोद में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई थी, तो वो देखकर यही तो खुश हुए होंगे ना कि अब मेरी विरासत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। उसी तरह जब इमाम हुसैन की गोद, जब रसूल खुदा की गोद में इमाम हुसैन आए थे, तो इमाम हुसैन को देखकर रसूल रोने लगे थे। रसूल रोने लगे थे। तो जनाब फातिमा ने पूछा, बाबा जान ये रोने का सबब क्या है? बाबा जान ये रोने का सबब क्या है? कहा ये तेरा हुसैन जो है करबला, मैं भी मसाइब पर नहीं आ रहा हूं, खाली चंद जुमले हैं जो बता रहा हूं। कहा तेरा हुसैन जो है करबला के मैदान में शहीद होगा, भूखा और प्यासा होगा, 72 साथी होंगे और कोई नहीं होगा। तो जनाब फातिमा ने कहा, बाबा जान फिर मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? कहा तेरी दुआ से अल्लाह एक कौम खल्क करेगी जो बूढ़े बूढ़ों पे रोएंगे, बच्चे बच्चों पे रोएंगे, जवान जवान पे रोएंगे, बीवियां बीवियों पे रोएंगी, है ना। तो ये आपकी मारिफत है, आप अपनी मारिफत को पहचानो। हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने करबला में भी नमाज कायम करके दिखाया कि देखो नमाज कितनी जरूरी है। तो मेरे बच्चों, मजहब में जहां पे मजहब में, अपने शिया मजहब में जहां पे आजादारी है वहां पे नमाज भी है। नमाज को इतना हल्का मत समझो। ये जो जाकिर मिंबर पर बैठ कर जन्नतें बांट रहे हैं कि मातम कर लो जन्नत मिल जाएगी, कमा कर लो जन्नत मिल जाएगी, जंजीर कर लो जन्नत मिल जाएगी, तो इस वजह से हमारी कौम के बच्चे जो हैं नमाज से दूर हो रहे हैं, नमाज से दूर हो रहे हैं। और मैं उनको ये बता दूं कि ये तो जो जाकिर, जो बेशक जन्नत मिलेगी जन्नत, मगर वही छठे इमाम का इरशाद है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से है ही नहीं। अब जब हम में से है ही नहीं है तो जन्नत किसको देंगे? तो नमाज कायम करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, नमाज को इतना हल्का मत समझो। अगर नमाज इतनी हल्की होती तो सैयद सज्जाद खैमे में, जलते हुए खैमे में मुसल्ला ना बिछाते, जनाब ज़ैनब मुसल्ला ना बिछाती। और इसी विरासत का जो सिलसिला जारी हो रहा है तो कुछ लोगों में खलबली भी मची रहती है। जैसे ही मुहर्रम आता है, बस अब तो पहले तो किताबें आती थी, अब तो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप पे स्टेटस शुरू हो गया, फेसबुक पे स्टोरी आने लगी है। ये शिया लोग जो हैं आज़ादारी को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। देखो अभी हज था, हज करने इतना, इन लोग हज को हल्का समझते हैं। हम हज को हल्का नहीं समझते हैं, कहते हज तो वाजिब है। क्या करबला इतना जाते हैं, क्या करबला वाजिब है? तो मैं बता दूं उनको, एक मिसाल देते हुए आपके सामने से गुजर जाता हूं मैं।
बहुत ही ऐसी मिसाल दूंगा कि जो आम तौर पर हमारी जिंदगियों में ये किसी ना किसी के सामने एक ना एक बार तो शायद आई होगी या देखा होगा। समझ लीजिए कि जैसे हमारे जनाब बुतराम मामू साहब है, इनके घर में एक शादी रखी गई, भांजी भतीजी किसी की भी शादी थी, शादी हुई। अब लेकिन माजरत के साथ मामू बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं खाली, जैसे अल्लाह ना करे ऐसा हो, जैसे कि आपके कोई एक भाई थे जिनसे आपकी थोड़ा किसी वजह से ना इत्तेफाकी हो गई थी, है ना, किसी वजह से ना इत्तेफाकी हो गई थी। अब शादी का दौर आया, बड़े भाई थे, दिल में मोहब्बत जागी कि अरे वो भी होते तो कितना अच्छा होता, बेटियां कह रही हैं पापा, बाबा जान भी होते तो कितना अच्छा होता, बहनें होती तो कितना अच्छा होता, भाई होते तो कितना अच्छा होता। अब जो उन्होंने कहा हाँ अब सब आएंगे, सब पूछेंगे भी कि अरे तुम्हारे बड़े भाई नहीं आए हैं, तुम्हारे बड़े भाई नहीं आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा जो रिश्तेदार मेरे हैं वो उनके भी हैं, जो मेरी बेटियों के हैं वो मेरे भाई के भी हैं, उनकी भी बेटियों के हैं, बराबर का रिश्ता है सबका, लेकिन उनसे ना इत्तेफाकी है मेरी। अब किसी वजह से वो नाराज हो गए हैं, अब मेरे दिल में भी शर्म आ रही है, मैं कैसे जाऊं उनके पास, उनको मनाऊं। तो कुछ हमारे जो मोतबर इंसान हैं, मुस्तफाबाद के बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने कहा अरे बुतराब भाई क्यों परेशान हो, चलो हम चलते हैं, हम भाई को बुला के लाएंगे, है ना। उन्होंने कहा चलो हम बुला के लाएंगे, तो कहा जी अरे वो आएंगे नहीं, वो बहुत गुस्से में है। कहा अरे तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, हम चलो, हम चल रहे हैं साथ में, तुम कुछ बोलना नहीं, खबरदार खामोश रहना, 2 बात सुनाएंगे 4 बात सुनाएंगे, मगर भाई हैं, आखिरी में मान जाएंगे, और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि चलो बुला के लाएंगे उनको। अच्छा वो जो है मोहानी भी कहने लगी कि हाँ ठीक चले जाइए, और क्या सब कह रहे हैं तो आ जाएंगे। बच्चे भी कहने लगे कि हाँ हाँ चलिए चलिए चले जाइए, बाबा जान भी आ जाएंगे, खुशी का माहौल हो जाएगा, अच्छा लगेगा, रिश्तेदार भी खुश होंगे कि हाँ तो ठीक है अपना, क्या बोले चलो अच्छा चल रहे हम। अब 4-5 आदमी मिलके भाई पहुंचे। अब जो बड़े भाई साहब थे बैठे हुए थे गुस्से में, है ना, गुस्से में बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, सलाम का जवाब भी दिया मगर थोड़ा धीरे से सर झुका के वालेकुम सलाम। अब वो जी खैरियत है, कैसे मिजाज, जो साथ में गए थे अरे जनाब कैसे मिजाज है आपके, खैरियत है, हाँ हाँ बस ठीक है सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है। और अरे अब ये कैसी आप नाराज़गी है, चलिए इसको दूर करिए, क्या कहते हैं बच्ची की शादी है घर पे, सब मेहमान आ रहे हैं, आप नहीं आएंगे तो बताइए कैसा लगेगा। अच्छा अब बड़े हैं आप घर के, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही को सब चल के संभालना है, सारी चीज़ें करनी है आपको। अरे वो मैं बस नहीं जाऊँगा, वो क्या कहते याद है तुमको उन्होंने वहाँ पर हमको क्या कहा था, अरे चलिए छोड़िए, वो उनकी तरफ से हम बता रहे, वो तो ऐसी बात हुई थी। दरअसल वो क्या हुआ था कि वो जो तीसरे आदमी थे उन्होंने आपको कुछ और कहा और उनको कुछ और कहा, इस वजह से जो है ना इत्तेफाकी हो गई दोनों में। ये वाकया होगा, किसी ना किसी के सामने होगा, देखा होगा या किसी के घर में होगा, है ना। तो जी वो मना रहे हैं, उनको खुशामद कर रहे, वो चाय ले आओ तो चाय पे, पानी पे शरबत ले आओ पानी पी लो। अच्छा जी अरे मैं तो थोड़ा मुझे काम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं उस दिन शायद आ ना पाऊँ। अरे नहीं नहीं ऐसी नहीं बात नहीं है, छोड़ दीजिए सारे गिले शिकवे। अब ये छोटा भाई जो है वो कह रहा है भाई हमारी तरफ से जो कोई अगर गलती हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो कह रहे बहरहाल किसी तरह करके जो है तैयार अंदर से आवाज़ भी आ गई है, अरे इतना जिद कर रहे हैं तो चले जाइए, छोटा हो के आया है बुलाने के लिए, चले जाइए आप। अच्छा जी तैयार हो गए, अब तो बाहर निकले, अब बीच में से फिर लौटे जा रहे हैं, अरे वो मेरा मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, मैं थोड़ा बाद में आ जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, अरे फिर वो पकड़ लेना, अरे नहीं नहीं चलिए चलिए, अरे चलिए आप यहाँ तक आ गए हैं। अब वहाँ पे अब जैसे ही घर में आए, अब भतीजियाँ गले से लिपट गई, अरे बाबा जान आ गए, जो भावा थी छोटी वो आ गई, अरे अरे हमारे जेठ साहब आ गए, अब जी शरबत लाओ चाय लाओ, ये हुआ तो है ना, सब खिदमत में लग गए, माहौल एकदम अच्छा हो गया, सब होने लगा। तो मैं ये बता दूं कि देखो खुशी का
मौका था, खुशी का मौका था, यहां खुशामद कर करके सबको बुलाया गया था। मगर अब कोई ऐसा बता दे कि किसी के घर में मैयत हुई हो, मैयत रखी हो और बड़ा भाई नाराज हो या कोई नाराज हो, अब जाकर वो उसको बुलाए कि नहीं चलो हमारे घर में मैयत रखी है, तुम आ क्यों नहीं रही हो। हर आदमी कहेगा, अरे अगर किसी के दिल में कोई बात भी होगी तो वो भी भूल जाएगा, कहेगा नहीं जाएंगे, नहीं तो जमाना क्या कहेगा, कैसा बदबख्ती इंसान है, घर में मैयत रखी थी मगर गया नहीं। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि खुशी के मौके पे बुलाया जाता है, हज वाजिब है, हज पे अल्लाह बुला रहा है कि आओ। करबला में हुसैन नहीं बुला रहे हैं, करबला में जो जिनका अकीदा हुसैन जैसा है वो जा रहे हैं, जिनका अकीदा यजीद जैसा है वो नहीं जा रहे हैं। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले ताज़ियाने गिरामी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपसे। तो ये चीज है, और ये भी फतवे आते हैं, अरे इतनी अज़ादारी जरूरी थी तो अल्लाह ने कहीं लिख देता, कुरान में लिख देता, कोई किताबों में लिखवा देता, है ना। तो मेरी जान, हर चीज लिखी है, हर चीज तुमको पका पकाया मिल जाएगा, है ना, हर चीज तुमको लिख के दे देंगे अल्लाह। वो भी तो वहां भी तो यही कह रहे थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, रोजे आखिर पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, मगर अल्लाह ने फौरन आयत भेजी ना, बिमा मोमिनीन, ये खबरदार रहना ये मोमिन नहीं है जो आकर कहते हैं, तेरी बज़ में आकर कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, रोजे आखिर पर ईमान लाए, मगर ये वो मोमिनीन नहीं है, ये वो मुसलमान नहीं है, बल्कि ये वो धोखेबाज है जो आकर अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और रसूल को भी धोखा दे रहे हैं, मगर 10 असर में खुद धोखे में है। तो हर चीज अल्लाह लिख देता तो फिर अच्छाई और बुराई की पहचान कैसे होती। आज फर्शे अज़ा पर मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, है ना, तो उनका अकीदा कुछ मिलता है हुसैनियों से, इसलिए वो आते हैं, गम में शरीक होते हैं। अब जी हमें कोई एतराज नहीं है, आप ना आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, आप ना आइए। हर चीज कुरान में अल्लाह लिख देता तो उसकी एक मिसाल दे दूं मैं आपको। तो मिसाल वाली मजलिस पढ़ता हूं मैं, एक मिसाल दे ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। देखिए जो साहिब इल्म है वो तो बैठे हुए हैं, वो तो इल्म से लबरेज हैं, मगर जो बच्चे हैं, अगर इनमें से एक बच्चे के भी दिल में कोई एक बात उतर जाए और घर में जाकर वो अपने आप को चेंज कर दे तो खुदा की कसम मेरे साथ साथ सारे मोमिनीन को भी सवाब मिलेगा। तो जी एक सऊदी अरबिया से या कोई भी फॉरेन कंट्री से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा सेठ था, जो उसने सोचा कि हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री डाली जाए। तवज्जो चाहता हूं हजरात, उसने सोचा कि कोई फैक्ट्री डाली जाए। अब वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा कारोबारी है, वो तो खुद आएगा नहीं फैक्ट्री डालने। उसने क्या किया, अपना एक मैनेजर बना के भेजा हिंदुस्तान में। अब जी मैनेजर साहब आए यहां, उन्होंने देखा कि बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी यहां पे जो है कारोबार की कमी है, रोज बेरोजगार हैं और इसी वजह से गलत सलत काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, है ना। तो चलो इतनी बड़ी फैक्ट्री डाली जाए कि कम से कम कई हजार लोग जो हैं आके यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने लगे, कारोबार मिल जाएगा तो घर पे जाएगा, 4 पैसे देगा, तो है ना, तो बीवी को मारेगा भी नहीं, है ना, बीवी को मारेगा भी नहीं और घर में कुछ गलत सलत काम भी नहीं करेगा। देखिए जब पैसा रहता है तो देखिए ना कि अली की 4.5 साल जिंदगी में किसी के हाथ नहीं कटे हैं। जो
चोरी का इस्लाम में जो चोरी करने की सजा हाथ काटना होती है ना, तो अली की 4.5 साल हुकूमत में किसी के हाथ नहीं कटे हैं। इस वजह से हाथ नहीं कटे हैं कि हर भूखे का अली पेट भरते थे, हर बेरोजगार को रोजी मिलती थी। तो हुकूमत ऐसी होती है। बहुत सारे तो चोर इस वजह से भी चोरी करने लगते हैं कि मजबूरी में आके चोरी करते हैं, है ना। तो जी मैनेजर साहब आए यहाँ, उन्होंने फैक्ट्री की शुरुआत कर दी। अब जी धीरे धीरे फैक्ट्री जो है बनकर तैयार हो गई। अब जो है इश्तिहार डाल दिया मैनेजर साहब ने कि ये फैक्ट्री हो गई है। अब जिसको इसमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए, वो जो है आ जाए, अपना नाम लिखवाए, है ना, नाम लिखवाए और उसको फिर फला तारीख से जो है उसको यहाँ काम पे आना है। अब जी सब जा रहे हैं नौकरी के लिए, सब फॉर्म भर रहे हैं। मैं गया, मैं भी वहाँ पहुँचा। मैंने कहा मुझे भी नौकरी चाहिए। मैनेजर साहब कहा जी आइए, वेलकम है आपका। अब जब मैंने देखा उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी कि 9 to 4 आना है, तो मैंने कहा जी ओके। कहा ये बाहर का जो है, मतलब कुछ शर्तें थी जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका मैं कुछ नतीजा देना चाहता हूँ आप हजरात के खिदमत में कि जी उसमें 9 to 4 नौकरी लिखी हुई थी। मैंने कहा मंजूर है। उसमें लिखा हुआ था कि खाना जो है दोपहर का घर से लेके आना है, यहाँ फैक्ट्री में खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी मंजूर है। मैंने कहा उन्होंने कहा इतनी आपको सैलरी मिलेगी। मैंने कहा जी मंजूर है। उन्होंने कहा कि जी संडे छुट्टी रहेगी, बाकी छुट्टी नहीं होगी। मैंने कहा मंजूर है। कहा अगर बाकी दिन छुट्टी होगी तो तुम्हारे सैलरी में से पैसा कटेगा। बाकी दिन अगर छुट्टी होगी तो तुम्हारे सैलरी में से पैसा कटेगा। मैंने कहा मंजूर है। अब सारी शर्तें मैंने मंजूर कर ली। अब मैं अच्छा भला खुशी खुशी काम कर रहा था। एक दिन अचानक पता चला, मैं फैक्ट्री पहुंचा तो कोई फैक्ट्री में था ही नहीं। 9 बज चुका था। मैंने देखा ये माजरा क्या है कि फैक्ट्री में तो कोई है ही नहीं है। ये फला वॉचमैन से पूछा या फला किसी इंसान से पूछा, उसने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है मैनेजर के आज जवान लड़के को किसी ने मार डाला है। तो सारे जो वर्कर थे वो वहां मैनेजर को पुरसा देने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, वो शर्त में लिखा हुआ था आज तो न संडे है न छुट्टी है न हॉलीडे है। अब मार डाला है तो मैं क्या करूं, मैं तो चला जाऊंगा। तो क्या पता मेरी आज की तनख्वाह काट दे। तो उसने कहा कैसे बदबख्त इंसान हो, अरे मैनेजर के लड़के को मार डाला और तुझे तनख्वाह की पड़ी है कि तनख्वाह काट दे। कहा नहीं, मुझे शर्त में पहले ही बता दिया गया था। मैं नहीं गया। अब जी सब पुरसा देकर वापस आए और सब मुझे नजर से देख रहे हैं, गिरी नजर से देख रहे हैं। कैसे इंसान हो, शर्म नहीं आई। उसके मैनेजर के जवान लड़के को बेखता किसी ने मार डाला और तुम यहाँ पे तुम बैठे हो, मगर तुम वहां गए नहीं। मैंने कहा लिखा कहां है, दिखाओ कहां लिखा है, दिखाओ कि अगर मैनेजर के लड़के को मार डाले तो उस दिन काम छोड़कर उसको पुरसा देने जाना है। मैं इसीलिए नहीं गया है। अब मैं ये बात धीरे धीरे मैनेजर को जब पहुंची कि सब आए थे, वो नहीं आया था, तो मैनेजर ने कहा वो हक पर है, वो गलत नहीं है, वो नहीं आया। इसमें मैं इस वजह से मैं उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता। मगर अजीजाने गिरामी, ये बात धीरे धीरे वो बैठा जो कारोबारी था फॉरनर, उसके पास पहुंच गई। उसके पास ये बात पहुंच गई। अब वो जलाल में आ गया कि बताओ ऐसे इंसान को फैक्ट्री में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना, उसको फौरन निकालो। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि कुरान में अल्लाह ने नहीं लिखा है कि हुसैन के गम को मनाओ, हुसैन के गम को तुम ना मनाओ। रसूल कुछ नहीं बोलेंगे मगर अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, आप लोग वारिसाने ज़हरा हैं, आप लोग अहले बैत
की मारिफत के साथ साथ अपनी भी मारिफत पहचानिए कि हमारी मारिफत क्या है, हमको कैसे जिंदगी गुजर बसर करना चाहिए, हमको किस तरह से रहना चाहिए। ये लोग दिल में मलाल लिए घूमते हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। ये दुआ कबूल नहीं हो रही है। आप दुआ उस तरह से मांग ही नहीं रहे हैं जिस तरह से कबूल होनी है। अरे मांग कर तो देखो, दुआ कबूल क्यों नहीं होगी। इसी बात का तो इमाम जमाना को भी मलाल है कि मैं ज़हूर करना चाहता हूं लेकिन मैं ज़हूर हो नहीं रहा है। मेरी ज़हूर में ताखीर इसी वजह से हो रही है कि मोमिनीन की ज़बान में वो दुआ का असर ही नहीं है कि अल्लाह मेरी दुआ को सुने और मैं ज़हूर करूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अपनी मारिफत को पहचानिए। हम लोगों ने इल्म सहाबाओं से नहीं लिया, हम लोगों ने इल्म रावियों से नहीं लिया। हमारे तक इल्म जो आया है वो डायरेक्ट अहले बैत से आया है। जिनके घर में इल्म उतरा है उनके घर से आया है, जिनके घर में इल्म आया है हमारे पास भी उनके घर से इल्म आया है। और आगे यही इल्म का ही तो असर है कि अदना सा लड़का आपके सामने मिंबर पर बैठकर हदीस पढ़ रहा है, जाकिर अहले बैत बना बैठा हुआ है। ना किसी मदरसे में गया हूं, ना किसी मौलवी से पढ़ा हूं, बल्कि हदीसें सुन सुनकर घर में किताबें पढ़ पढ़ कर आज इस मंबर पर इज्जत बैठा हुआ हूं आपके सामने। तो ये इल्म डायरेक्ट अहले बैत से आया है हमारे पास। आप अपनी मारिफत को पहचानिए कि हमारी मारिफत क्या है। खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। जितना अज़ादारी जरूरी है उतनी नमाज भी जरूरी है। कहते हैं ना, अज़ादारी हर वक्त, नमाज बा वक्त। अगर कोई कहे कि अज़ादारी अफजल है कि नमाज अफजल है, तो उससे ये पहले पूछ लेना कि तुम दोनों में से छोड़ना किसे चाहते हो। उसका ये सवाल बता रहा है कि वो दोनों में से किसी को हल्का समझना चाहता है, छोड़ना चाहता है, इसीलिए पूछा करता है नमाज अफजल है कि अज़ादारी अफजल है। हमारे में और हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों में यही फर्क है कि उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया। जब रसूल का आखिरी दौर था तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान। जब तक कि इन दोनों का दामन पकड़े रहोगे गुमराही के रास्ते पर नहीं जाओगे। जब तक कि इन दोनों का दामन पकड़े रहोगे गुमराही के दौर पर नहीं जाओगे। अब कुरान तो अल्लाह ने मुकम्मल कर दी थी। कुरान मुसलमानों के दरमियान आ गया था, अरबी में कुरान था, अरबी की जबान में था, अरबी लोगों के बीच में कुरान था। मगर तब भी पर कुरान को समझने के लिए नातिके कुरान को इसीलिए तो रसूल ने पकड़ाया कि दोनों को समझो। अरे कुरान पढ़ तो लोगे, समझोगे कैसे। समझने के लिए कुरान को अहले बैत के दर पर आना पड़ेगा। इतनी हदीसें बयान करते हो। मैंने पूछा कि तुम लोगों के पास इतनी हदीसें कहां से आ गई। कहा तुमको पता नहीं, हमारे वहां एक बहुत बड़े आलिम जय्यद गुजरे थे, जनाब हजरत अबू हुरैरा। जनाब हजरत अबू हुरैरा जिनके जबान पर दसियों हजार जो है हदीसें याद थी। तो मैंने कहा अच्छा मतलब किस वजह से याद थी। रसूल अल्लाह के बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत ज्यादा सहाबी थे। कहा नहीं, इस वजह से नहीं याद थी। उन्होंने एक बार जो है रसूल का झूठा दूध पी लिया था। रसूल का झूठा दूध पीने के वजह से उनको इतनी हदीसें याद आ गई। अरे कम अकलो, जो रसूल का झूठा दूध पी ले उससे सारी हदीसें ले लेते हो, और जो रसूल की जबान चूस कर बड़ा हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने मजलिस को तमाम करता हूं यहीं पर। इन वारिसों में
एक छोटा सा वारिस भी था करबला के मैदान में, हसन का वारिस था वो। हसन का वारिस था जिसका नाम कासिम था, जिसका नाम कासिम था। जब हसन को शहीद किया गया था ना, तो हसन को जब शहीद किया गया था तो वो वारिस वहां मौजूद था। जब करबला में उसका इतना कमसिन सिन था, तो जब हसन को शहीद किया गया था तब आप सोचिए कि उसका सिन क्या रहा होगा। उसने अपने बाबा को देखा था कि उनके बाबा का लाशा करबला, उनके बाबा का लाशा घर से कब्रिस्तान तो निकला था मगर पहुंच नहीं पाया था, फिर वापस आ गया था। वो हसन के लाशे में इतने तीर पेवस्त हो गए थे, इतने तीर पेवस्त हो गए थे कि हसन के जनाजे को वापस घर पर लाया गया था। उनके तीर निकालने के लिए, उनके तीर निकालकर उनको फिर से कफन देकर फिर से कब्रिस्तान भेजा गया था। अज़ीज़ान गिरामी, तब ये वारिस वहां मौजूद था, तब ये वारिस सब कुछ देख रहा था। इस वारिस ने तुतलाई हुई जबान में अपनी मां से कहा था, अम्मा फरवा, काश मैं जवान होता तो बाबा का लाशा इस तरह में वापस नहीं आने देता। अजरुकुम मिनल्लाह, इस तरह में वापस नहीं आने देता। करबला आज वही दिन आ गया जब करबला में इमाम हुसैन की खिदमत में जनाब कासिम गए। कहा चचा कासिम, कहा चचा हुसैन, मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए, मैं भी जाम शहादत पीना चाहता हूं। एक अजीब सी निगाह से हुसैन ने देखा कासिम को और बढ़कर गले से लगाया और रोने लगे ज़ारो ज़ार। कासिम, मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं? तू तो मेरे भैया की आखिरी निशानी है। इजाजत नहीं मिली। जनाबे कासिम अम्मा के पास गए, कहा अम्मा चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। अम्मा ने कहा, कासिम तुम एक काम कर लो मेरे लाल, जो तुमको बाबा ने जो बचपन में तावीज पहनाया था ना, वो तावीज लेकर तुम जाओ हुसैन की खिदमत में और ये तावीज उनको दे देना। मैं तुमको तसल्ली देती हूं कि तुमको इजाजत मिल जाएगी। अब जनाब कासिम खुश हुए कि मुझे इजाजत मिल जाएगी। अब तावीज लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए, दौड़े कहा, चचा ये देखिए अम्मा ने ऐसा कहा है, क्या आप मुझे इजाजत दे देंगे? हुसैन ने कहा, लाओ तावीज मुझे दो। जैसे ही तावीज खोला, भाई ने भाई की तहरीर को पहचान लिया और फूट कर रोने लगे। गले से लगाकर कहा, कासिम अरे अब तो मुझे इजाजत देनी ही पड़ेगी, अब तो मुझे इजाजत देनी पड़ेगी। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन ने कासिम को खुद तैयार किया, अब कासिम का सिन कितना था करबला में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कासिम घोड़े पर खुद सवार नहीं हो सकते थे। हुसैन ने घोड़े पर कासिम को सवार किया, खुदा हाफिज कहा, जाओ कासिम करबला के मैदान में। अब कासिम करबला के मैदान में पहुंचे। तारीख कहती है कि कासिम ने ऐसी जंग की कि दुश्मनों में एक शोर उठा कि अरे तुम इस बच्चे को कमसिन समझ के हल्के में ले रहे हो क्या? अरे ये बनी हाशिम की औलाद है, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसको चारों तरफ से घेर लो पहले। अब कासिम बीच में है, नरगाए आदा में गिर चुके हैं। अब कासिम सामने से कोई आता है तो उस पर वार करते हैं, तो पीछे से कोई कासिम की पुश्त पे मार देता है। अब कासिम पीछे पलटते हैं तो दाई तरफ से कोई वार करता है, कासिम दाई तरफ पलटते हैं तो बाई तरफ से कोई वार करता है। कासिम संभल नहीं पाए, आवाज दी, बाबा हुसैन मैं घोड़े से गिर गया।
जो कासिम के टुकड़े हुए थे ना जाने गिरामी, कासिम के टुकड़े जानते कैसे हुए थे? जब कासिम का लाशा घोड़े से नीचे गिरा था तो हुसैन और अब्बास जब करबला के मैदान की तरफ दौड़े थे, तो करबला के मैदान की तरफ जब दौड़े थे तो अश्किया में शोर उठा, भागो अब्बास आ रहे हैं। अब्बास की हैबत से जब घोड़सवार इधर से उधर से इधर भागने लगे तो बीच में कासिम का लाशा आ गया, घोड़ों में पामाल हो गया था। वो फूल सा नाजुक कासिम, उसके इतने नाजुक फूल के जैसा नाजुक कासिम था कि उसका जनाजा टुकड़ों में बढ़ गया था, टुकड़ों में बढ़ गया था। रावी कहता है कि जनाजा एक जगह पर टुकड़ों में नहीं था, कोई वहां था, कोई वहां था, कोई वहां था। अब जब एक मर्तबा रावी कहता है कि मैंने देखा हुसैन अबा के दामन को बिछाकर कभी कुछ उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं। मैंने सोचा शायद हुसैन पत्थर चुन रहे हैं दुश्मनों को मारने के लिए, तो मैंने बढ़कर देखा, हुसैन पत्थर नहीं उठा रहे थे, कुछ गोश्त के लोथड़े उठा रहे थे। तो मैंने पूछा किसी से, अरे कहा ये कासिम का जनाजा है जो गोश्त के लोथड़ों में बिखर गया है। हुसैन अब आके दामन में कासिम के जनाजे को गठरी बनाकर लेकर खैमे की तरफ आए। खैमे पर आके कहा, फरवा तेरे लाल को मैं ले आया हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।